आज हम लोग पढ़ेंगे पासा डाइस। ये 2 नंबर आपके एकदम फ्री के हैं। क्वेश्चन देखो और आंसर मिल जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं क्या है, ये कैसे हमें करना है। उसके बाद सवाल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। जैसे पासा आपके 2 प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पासा आपका 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका स्टैंडर्ड पासा, जिसे कहते हैं मानक पासा। दूसरा है आपका जनरल सामान्य पासा। जो आपका मानक पासा है बिल्कुल फ्री का नंबर, सवाल देखते ही आंसर मिल जाता है, इस वजह से बहुत कम पूछा जाता है। और ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और तब आपका ये सामान्य पासा भी हो जाता है, सवाल बन जाता है आपका। बहुत ही सरल है। अब सबसे पहले हम पासा की जब बात करें, मानक पासा सामान्य पासा। मानक पासा में एक नियम होता है ये कि मानक पासा का जो आमने सामने का मतलब कि ये मेरा पासा है मेरे हाथ में, इसके सामने का मतलब इधर, ये दोनों आमने सामने हो गए, ये और इसके पीछे वाला, समझ में आ रही ना, ये और इसके पीछे वाला, ये हो गया आमने सामने। तो मानक पासा के आमने सामने के अंकों का जोड़ होता है 7। इस पर क्या अंक लिखे रहते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक, 6 फलक है ना इस पर, तो 1 से लेकर 6 तक अंक जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। तो मानक पासा में क्या होता है कि आमने सामने का योग कितना होता है? 7 होता है। आमने सामने योग कितना होता है? 7। अब कोई जादू तो हम पढ़े नहीं है, या हम लोग जादू तो पढ़े नहीं है कि एक के पीछे क्या है पता लगा ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग तो दिया है, तो दिमाग से लगे। एक यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्या है? मानक पासा है। एक का मतलब इसके पीछे वो अंक होगा जिसका जोड़ 7 हो जाए। तो एक में क्या जोड़ दें? 7 हो जाएगा। एक के पीछे क्या है? 6। क्वेश्चन क्लियर? 4 के पीछे क्या है? 3। 5 के पीछे क्या है? खत्म। ये आपका मानक पासा क्वेश्चन होता है। पूछेगा ऐसी चित्र दे दिया जाएगा, एक आपका पासा का चित्र दे दिया जाएगा और कहा जाएगा एक के पीछे क्या है, पता चल गया 6 है, 4 के पीछे क्या है 3, 5 के पीछे क्या है, पता चल गया। ये मानक पासा है। अब कभी कभी मानक पासा प्रश्न में लिखा मिल जाता है कि ये मानक पासा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है लिखा ही नहीं होता है। अब हमें पता कैसे चले कि ये मानक पासा है ना? मानक पासा है, पता कैसे चले? इसके लिए एक लाइन याद रखो, मानक पासा में अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं होता है। अगल बगल के अंकों का 7 नहीं होता है योग 7 किसका होता है? पीछे वाले का। अब इनको जोड़ो, 5 4 9, 5 में 4 जोड़ो क्या हो जाएगा? 9। 7 हुआ? नहीं। 5 में 1 जोड़ा 6 नहीं, 4 में जोड़ा 5 नहीं। इसका मतलब क्या है? ये मानक पासा है। अगर मानक पासा क्या पहचान, पहले तो लिखा मिल जाएगा प्रश्न में, तो बड़ी आसान है। और नहीं लिखा मिले तो अगल बगल की जोड़ देखना, 5 4 9 7 नहीं हुआ, 5 1 6 7 नहीं हुआ, 4 1 5 7 नहीं हुआ। और ये तो लिखा है मानक पासा में अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो ये क्या हो गया आपका? मानक पासा। इससे संबंधित सवाल आपके लग जाएंगे ना? लग जाएंगे ना? एक प्रश्न देते हैं आपको, देखना जरा। ये आपका प्रश्न दिया गया है, पासा बना है ना ये। अब हम इसमें मानक लिखें और चाहे ना लिखें तो हमें तो पता चल गया ना, 3 1 4 2 1 3 ये मानक पासा ही है। तो फिर अगर हम पूछें 3 के अपोजिट में, 3 के उल्टे क्या लिखा है? 3 के उल्टे क्या होगा? 4 होगा ना। 1 का उल्टा क्या होगा? 6। और 2 का उल्टा क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? ये मानक पासा का एक क्वेश्चन आपकी जेब में पहुंचा है ना, एक प्रश्न क्लियर, 1 नंबर आपका होता होगा। तो ये मानक पासा हो गया। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग सामान्य पासा की बात करें। ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा की क्या पहचान क्या है इसकी?
पहचान क्या है? अगल बगल के अंकों का योग कम से कम एक बार 7 होगा। जैसे 5 2 7 क्या हो गया? ये सामान्य पासा है। और ये क्या था? देखो जो मानक लोग होते हैं वो सरल लोग होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, मानक मतलब ईमानदार अच्छे होते हैं, वो सरल लोग होते हैं, तो ये सरल हैं। और ये कैसे हैं? कठिन, सामान्य लोग हैं, आम आदमी, पता ही नहीं चल पाता है कि इनके दिमाग में क्या कीड़ा चल रहा है, जान ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या उनका हो गया? सामान्य पासा हो गया। सामान्य की क्या हो गया? सामान्य पासा हो गया। अच्छा, सामान्य पासा हम लोग जान गए ना, मानक पासा जान गए, सामान्य पासा जान गए ना, बिल्कुल क्लियर। अब एक छोटी सी बात और जान लो आप लोग। अब आपसे कहे कि 2 के पीछे क्या नहीं हो सकता? मतलब 2 के पीछे क्या नहीं हो सकता? 5 दिख रहा है यहीं पर, तो क्या 2 के पीछे 5 होगा? नहीं होगा ना, 5 नहीं होगा। 2 के पीछे 1 दिख रहा है पीछे, क्या 2 के पीछे 1 होगा? नहीं होगा। ये मतलब ये जानकारी याद रखना, अभी काम आ जाएगी कि 2 के पीछे 5 कैसे होगा? 5 तो बगल में है, और 2 के पीछे 1 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छा, तो 2 के पीछे हो क्या सकता है? 2 के पीछे क्या हो सकता है? यहाँ क्या नहीं दिख रहा है, बताओ जरा। 4 हो सकता है, और 3 हो सकता है, और 2 के पीछे या तो 4 होगा या 3 होगा या 6 होगा, है कि नहीं? जो दिख रही है वही दोगे। और इसके पीछे क्या नहीं हो सकता? 5 और 1 नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ ना? अभी सवाल लगेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 तरीके से सवाल पूछा जाएगा। पहला तरीका ये, जब दिए गए पासों में एक अंक समान हो, कह दिया जाएगा ये 2 पासे फेंके गए हैं और ऐसे ऐसे आए हैं, और पूछा जाएगा कि 4 का उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा, 6 का उल्टा, कोई भी अंक का उल्टा आपसे पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है? बस ये देखना है कि दिए गए पासों में एक अंक समान है। पहले चेक करना है क्या एक अंक समान है। दिख रहा है एक अंक कोई समान है? 6 समान है ना। ऐसे सवाल करने के लिए हमें क्या करना होता है? जरा ध्यान से देखो कि जब आपका 6 समान है तो 6 को हम लिख लेंगे, लिख लिया? ये इसका 6 है, ये इसका 6 है। उसके बाद घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है। बिल्कुल सरल सवाल, थोड़ी बात ध्यान देना मेरी। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती घड़ी। तो इस तरीके से ही उठा लेंगे हम अंकों को। 6 के बाद क्या आ रहा है? 4, 4 के बाद 2, खत्म। 6 के बाद क्या आ रहा है? 5 के बाद 3, क्लियर? बस हो गया। 2 का उल्टा हो गया 3, 4 का उल्टा हो गया 5, 4 का उल्टा 5 हो गया, 2 का उल्टा 3 हो गया, और 6 दिख रहा है। तो इसमें कौन सा अंक है जो दिख नहीं रहा है? 1। तो 6 का उल्टा क्या हो गया? 1। लग गया सवाल। 2 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 1, रख दो। 4 का उल्टा क्या है आपका? 5, 5 का उल्टा क्या हो गया? 4, ये क्या है? 6 का उल्टा 1, और 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3। बस सवाल हो गया, बन गया सवाल ना। क्या करना, एक बार देखो, हम देखेंगे कौन सा अंक समान है। जो अंक समान है उसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि घड़ी जैसे चलती वैसे अंक उतार लेंगे। तो मूर्ख भी कर ले इसको, इसमें कौन सा दिमाग लगाया दिमाग? कुछ दिमाग नहीं लगाया। घड़ी रख दी, 4 2 उतार दिया और 5 3 उतार दिया, और बस जैसे ही पता चला 6 का उल्टा 5, 2 का उल्टा 3, 6 का, अब 2 3 5 6 हो गया, बचा क्या? 1 6 का उल्टा हो गया। सवाल क्लियर हो गया ना? जब दिए गए पासों में 2 अंक समान हो, जैसे 2 पासे दिए गए हैं, इसमें दिख रहा है 2 अंक समान है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। पूछा जाएगा 1 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, पूछा जाएगा। तो जब 2 अंक समान है तो दोनों को काट दो। 4 6 समान है ना, 4 6 को हमने काट दिया। ओके, यहाँ 4 6 समान है, 4 6 को काट दिया। 1 के साथ क्या हो गया? 5, 1 का उल्टा क्या हो गया? 5, लग गया। 1 के विपरीत क्या हो गया? 5। क्लियर है ना? जो समान है काट दिए, 1 का उल्टा क्या बचा? 5, उत्तर आ गया। 1 का उल्टा 5 है। अब कह रहा है 6 के उल्टा क्या है? तो क्या क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 6 दिख रहा है, और 5 दिख रहा है। बचा क्या? 2। तो 6 का उल्टा क्या होगा? 2 और 3। तो 6 का उल्टा 2 होगा या
3 होगा। हमें नहीं पता क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा, मुझे क्या पता। अब कुछ हिंट दी जाए तो हम लगा देंगे। और 4 के उल्टे क्या हो गया, उसके भी उल्टे, या तो 2 होगा या 3 होगा, मुझे तो नहीं पता है क्योंकि हम का पीछे देख रहे हैं क्या लिखा है, जितना तक दिमाग चल रहा उतना है। तो एक का विपरीत तो कंफर्म 5 होगा, यही पूछा जाता है कि जो दिया जाता है उसी का एक का विपरीत क्या होगा 5, और इनके उल्टे क्या होंगे, ये नहीं दिया जाता है। अब ऐसा ही सवाल है, रंगों का पासा दिया जाता है, उसमें रंग 4 पासे दे दिए जाते हैं। कितने पासे दिए जाते हैं, 4 पासे दिए जाते हैं। 4 में से कोई से भी 2 पासे आपको उठाना रहेगा, चारों नहीं देखेंगे, 4 में से 2 पासे आपको उठाना रहेगा, और वो पासे उठाना आप 4 में से जिनमें से 2 एक जैसे हो। जैसे 2 एक जैसे थे, ऐसे ही रंग वाले 2 एक जैसे उठा लेना, बस सवाल आपका लग जाता है। 4 पासे दिए जाएंगे तो 4 नहीं उठाएंगे हम, उसमें से क्या उठाएंगे, 2 उठाएंगे, और 2 वो उठाएंगे जिनमें से 2 रंग एक जैसे दिख रहे हो। ठीक है, जैसे देखो रंग दिए गए हैं, कोई 4 पासे दिए गए थे, 4 में से 2 चुन लिए। क्या है, हरा है, लाल है, सफेद है, सफेद हरा हरा और पीला है। इसमें से दिखाई दे रहा है, पूछा क्या जा रहा है, लाल के विपरीत फलक पर कौन सा रंग है, लाल के उल्टा पूछा जा रहा है। और हम देख रहे हैं 2 समान है, जैसे हरा सफेद, तो हरा सफेद मैंने क्या किया था, इसे काट देंगे, फिर कहा हरा सफेद, इसको हम काट देंगे, क्या बचा, लाल का उल्टा क्या हो गया, पीला। उत्तर हो गया लाल का उल्टा पीला, लाल का उल्टा क्या हो गया, पीला। खत्म, ये आपका नंबर क्लियर हो गया ना। बस एक और बचा, खुला पासा, उसका भी 1 नंबर हो जाएगा भी आपका क्लियर। पहले ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके सवाल आता है किताब में, किसी परीक्षा में, दिए गए खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनेगा। एक पासा खोल दिया है, मतलब कि चारों तरफ पासा होता है ना, 6 फलक है, किसी सबको काट के अलग कर दिया, लंबा कर दिया, ये रखा लंबा पासा। और ये पूछा जाएगा ये खुला हुआ पासा है, इनमें से कौन सा बंद पासा है। क्वेश्चन अगर ऐसा ही है तो बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसे हुई, खुला बड़ा पासा और इनमें से 4 पासे दिए, इनमें कौन सा पासा सही है, मतलब किस पासे खोला गया है, ये पता करना है। इनमें से किस पासे को खोला गया है, कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन ध्यान करना है कि हम इसमें एक को छोड़ के एक में टिक लगा देते हैं। 3 के बाद 1 आता है, 1 को हम छोड़ देंगे, 3 के बाद सीधे कहाँ जाएंगे, 5। तो 3 का उल्टा क्या हो गया, 5। क्लियर। अब 1 का उल्टा हो जाएगा क्या, 4। इसमें किसी कोई दिक्कत हो रही हो, पेट दर्द हो, बताओ, नहीं ना। 3 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 4। अब बचा 6, तो 6 का उल्टा क्या हो गया, 6 का उल्टा हो गया 2। हमें पता चल गया अब कि 3 का उल्टा 5 है, 1 उल्टे तरफ 4 है, 6 का 5, 1 4, 3 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 4, मतलब 1 और 4, 1 का उल्टा 4 होना चाहिए, 1 का उल्टा 4 होना चाहिए, लेकिन क्या किया, 1 के बगल में 4 है, मतलब ये गलत है। खुद जान लो ना इस बात को, हम अपने आप नहीं कह रहे। जैसे 1 का उल्टा 4 होना चाहिए, लेकिन 1 4 दोनों इकट्ठे हैं, अगल बगल हैं, और हम कह रहे हैं 1 उल्टा 4 है, तो कैसा हो जाएगा, गलत है, नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ 2 का उल्टा 5 है और 6 का उल्टा नहीं, 2 5 6 बगल बगल लिखे हैं, तो 6 का उल्टा 2 और 6 2 क्या है, पास क्या होगा, ये 6 का उल्टा तो होना चाहिए। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 1 का उल्टा 4 होता है, 1 का उल्टा 4 है, लेकिन 1 4 तो 1 का उल्टा 4 है, लेकिन 1 4 कहाँ यहाँ पर अलग बगल है, ये क्या होगा, नहीं होगा। जरा एक बार और ध्यान दें, दोबारा देख लें। सवाल आपका आता है, ये खुला पासा दिया गया है, इसमें किस बंद पासे को खोला गया है। तो हम जान रहे हैं 3 का उल्टा 5 है, 1 का उल्टा 4 है, 6 का उल्टा 2 है, ये अगल बगल तो हो नहीं सकते। जरा चेक करते हैं यहाँ से, यहाँ देखो 1 4 2, अरे भैया 1 का उल्टा जब 4 है, 1 के नीचे 4 होना चाहिए, बगल में पास आ गया, ये नहीं होगा। फिर कह रहे हैं 6 2 5, तो यहाँ पर 6 का उल्टा 2 लिखा हुआ है, तो 6 का उल्टा 2 लिखा है, 6 के बगल में 2 लिखा है, कहाँ हो सकता है, नहीं होगा, ये भी हटा दो। उसके बाद दिया है 5 1 4, यहाँ कह रहे हैं 1 का उल्टा 4 होता है, ये कह रहे हैं 1 के बगल में 4 है, ये कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये आपका सही है, ठीक है। इस पासे को खोल के ये बनाया गया है। पासे से कौन सा बंद पासा बनेगा, ये खुला पासा। मैंने बताया 1 के बाद 1 छोड़ दो, 1 के बाद 1 छोड़ के लगा लो 3 और आपका हो जाएगा। जैसे ये 2 के 1 के बाद क्या आता है 4, तो 2 के बाद क्या आएगा 4, तो 2 का उल्टा क्या हो गया 4। फिर उसके बाद 5 का उल्टा क्या हो गया 1, 5 का उल्टा हो गया 1। अभी 4 6 और 3 कान है, तो कान रहने दो ना, उन्हें क्यों जोड़ रहे हो। 6 का उल्टा 3,
बस देख लो यहाँ पर लगा हुआ है 2 4 5 4, 2 4 एक साथ हैं तो 2 4 अगल बगल नहीं करे, 2 4 उल्टे हैं तो 2 4 उल्टे हैं तो 2 4 बगल बगल कैसे हो सकती है, गलत। उसके बाद यहाँ 2 3 1 5, 2 का 1 1 2 3 1 4 एक साथ मिल रही नहीं मिल रही, इसका मतलब यही है। इसको भी चेक कर लो 5 1 3, 5 का उल्टा 1 है, यहाँ कह रहे 5 1 बराबर है, गलत। यहाँ कह रहा है 6 का उल्टा 3, यहाँ 6 3 दे रहे हैं, 6 का उल्टा 3 दे रहे, कैसे हो सकता है, गलत। ये आपका क्या हो गया, सही। कौन सही हो गया, क्लियर है ना। दिक्कत क्या थी आप लोगों के साथ?